हेलो एवरीवन। आज बेसिक्स का अपना फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ क्लास में बस आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या बोले अभी हम आपको? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आई गेस कि आपको सारा मीनिंग ये सबका पता ही है। ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। अब क्यों इक्वल होगा इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो भी इक्वेशन हम लिखे हैं ना, ये इक्वेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सर क्या आज आप हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाने वाले हो? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ाने वाले नहीं है। बस इस कॉन्सेप्ट को हमको आपको थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करना है ताकि फर्दर जो बेसिक्स टॉपिक है वो आपको और बेटर वे में समझ में आए। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट अभी फिलहाल हमको ये समझाना है कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कैसे कैसे ये इक्वल है गया, ये समझाते हैं। देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमको पढ़ाया था। जो पहला प्रिंसिपल था, याद करो, पहला प्रिंसिपल था कि सर ओनर है और उसका बिजनेस है, इन दोनों को हम लोगों को अलग अलग ट्रीट करना होता है। ये कौन बोलता है? कि हम नहीं बोलते हैं, ये वन ऑफ आवर प्रिंसिपल बोलता है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है सर? उस प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही बताता है कि वी हैव टू सेपरेट द ओनर एंड हिज बिजनेस एंड वी हैव टू ऑलवेज रिकॉर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मुद्दे से बात करना है हमेशा हमको। ठीक है, तो ओनर क्या करेगा बिजनेस शुरू करने के लिए? वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया? चलो छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं। चलो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। वही 1 लाख इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा बिजनेस के पॉइंट से? सर बिजनेस के पॉइंट से बन जाएगा कैपिटल। देखो, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो ये फॉर्म हो रहा है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म हो रहा है एक और प्रिंसिपल के वजह से। सर कितना सारा प्रिंसिपल एक टाइम में बात करोगे? सारा प्रिंसिपल्स के हम लोग जब जब प्रिंसिपल जहां जहां भी आएगा वहां वहां पर प्रिंसिपल के बारे में आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रिंसिपल को सुन के या पढ़ के घबराना नहीं है। सारा प्रिंसिपल बहुत ही इजी है। इजी इसलिए क्योंकि वो हमारे चीजों को और आसान कर रहा है, डिफिकल्ट नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो कॉन्सेप्ट और बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं। तो जो प्रिंसिपल अभी हम बात करने वाले हैं उस प्रिंसिपल का नाम है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बताता है, पता है क्या है? ये बोलता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक ट्रांजेक्शन का, सर ट्रांजेक्शन क्या होता है? देखो ना, ओनर ने इन्वेस्ट किया पैसा बिजनेस में, इसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन। बिजनेस अगर सेल्स कर रहा है, इसको ट्रांजेक्शन बोलेंगे। बिजनेस अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा है, ट्रांजेक्शन। जहां भी मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रहा है वो चीज को, और वो बिजनेस एक्टिविटी का बात होगा, उसी को बोलेंगे सर, कोई भी उसी को बोलेंगे ट्रांजेक्शन। धन्यवाद, समझ में आया? तो अभी फिलहाल एक ट्रांजेक्शन के बारे में एग्जांपल लिए थे कि ओनर ने इन्वेस्ट किया तो उसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? कैपिटल नाम दिए। यही ट्रांजेक्शन है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाता बस इतना है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो, कहीं ना कहीं दो जगह इफेक्ट होगा। हर एक ट्रांजेक्शन का कहीं ना कहीं दो जगह इफेक्ट होगा। बट ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का। प्रॉपर डेफिनेशन है कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। सर डेबिट क्रेडिट तो आप सिखाए नहीं हो। अरे आज तो फिफ्थ क्लास है, सब कुछ क्या फिफ्थ क्लास में ही जान लोगे? डे बाय डे सीखेंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट बता ही क्यों रहे हो? इसका बताने का रीजन यही है कि फर्दर जो क्लासेस है, जो कि मेरा 6th क्लास होगा, उसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझाएंगे। उस टाइम पर इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा मोड़ा नॉलेज हमें होना चाहिए ताकि आपको उसको और बेटर वे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ताकि ऐसा समझ में आएगा कि भूल ना पाओ। आते हैं, तो भी फिलहाल इतना समझो कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बस ये सिखाता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का कहीं ना कहीं दो जगह इफेक्ट होगा। ठीक है सर, जैसे कि अभी आपने इन्वेस्ट किया, ओनर ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, उसको कैपिटल बोले। अरे ओनर क्या इन्वेस्ट किया होगा? पैसा। पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो सर कैश एक वन ऑफ आवर एसेट है। कैश तो सबसे बड़ा एसेट सर। कैश तो ऑलरेडी कैश में, आई मीन सर एसेट्स का मतलब होता है कि एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। कैश से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या देगा? कैश ही तो है कि सबसे ज्यादा हमको फ्यूचर बेनिफिट देगा। पैसा है तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज कि ये जो कैश आया, कितना कैश आया सर? 1 लाख रुपया ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया। और वो कौन इन्वेस्ट किया? ओनर। तो ओनर इन्वेस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल। हो गया बराबर। हाँ सर, बराबर तो दिख रहा है। तो ये हमेशा इसलिए इक्वल होता है। दूसरा चीज, अगर बिजनेस कहीं से लोन ले ले, बिजनेस अगर कहीं से लोन ले ले, तो लोन लेगा तो सर उसको बोलेंगे लाइबिलिटीज। हाँ जी, लोन बोलोगे तो लाइबिलिटी बोलेंगे। सपोज सर 2 लाख का लोन ले लिया,
तो 2 लाख का लोन लेंगे तो क्या लोन के साथ क्या मिलेगा सर, पैसा भी तो मिलेगा, पैसा आएगा तो अब क्या हो जाएगा, कैश 3 लाख हो गया। देखो तो क्या इक्वल हो रहा है, हाँ जी इक्वल हो रहा है। मतलब ये हमेशा इक्वल इसीलिए होता है क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन का कहीं ना कहीं दो जगह इफेक्ट होगा। अब कहीं ना कहीं दो जगह इफेक्ट होगा तो ये हमेशा इक्वल होगा। मतलब आप एक ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट दिखा रहे हो, डन है बात, समझ में आया, तभी तो ये दोनों इक्वल हो रहा है। तो आज के वीडियो में बस हमको यही बताना था कि किसी भी ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट होता है, ठीक है। और दो जगह इसलिए इफेक्ट होता है क्योंकि हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बस यही बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट होगा, और कैसे दो जगह इफेक्ट होता है और कैसे इक्वल होता है बस ये दिखा दिए, ओवरव्यू किए हैं। ना ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से बताएं, ना ही आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन किए, क्योंकि आज सिर्फ बेसिक्स का 5th क्लास है। 5th क्लास में बस इतना जान लीजिए काफी है, ताकि 6th क्लास फर्दर क्लासेस जो होगा आपको और बेटर वे में बेसिक्स समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।